गाइस वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे हमारा बॉटनी का जो बायोलॉजी का जो है यूनिट 2 रहेगा। इससे पहले आपको यूनिट 1 पूरा मिल चुका है। आपको मॉक टेस्ट 1 जो 2025 का है वो भी आपको मिल चुका है। जो मॉक टेस्ट और यूनिट टेस्ट में डिफरेंस क्या है, यूनिट टेस्ट मतलब यूनिट के हिसाब से चलेगा। मॉक टेस्ट में क्या है कि आपको फुल सिलेबस वाला पूरा करवा रखा है, तो प्लीज आप एक बार उसको देख लेना। तो मैंने एक मॉक टेस्ट पहले ही करवा रखा है 2025 के लिए, प्लेलिस्ट प्लीज चेक कर लेना। और बहुत बच्चों ने नहीं देखा है उसको, प्लीज उसके अंदर बहुत कम रिस्पॉन्स मिला है मेरे को, प्लीज वहां पर जाके आप इसको चेक कर सकते हो। काफी एनसीईआरटी बेस्ड पूरे क्वेश्चन डाले हैं मैंने उसमें। और अगर मैं बात करूंगा यूनिट टेस्ट 1 की, अगर मैं बात करूंगा उसमें बायोलॉजी का जो है बच्चों ने बिल्कुल बहुत कम देखा है, तो प्लीज बायोलॉजी का सेक्शन उसमें जाके करिए, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छे क्वेश्चंस भी है। एनसीईआरटी से बाहर तो नहीं करवाया मैंने। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और बिना टाइम वेस्ट किए आई होप आपको जो है लेक्चर बहुत अच्छे पसंद आ रहे होंगे और आपका रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा मुझे मिल रहा है। तो इसी तरीके से हम करते रहेंगे और जितने सिलेबस, जितने मॉक टेस्ट हो सकते हैं, जितने यूनिट टेस्ट हो सकते हैं, हम उतना करेंगे। थोड़ा सा मेरा बात करने में थोड़ा सा फंबलिंग अगर हो रहा होगा तो क्योंकि मैं थोड़ा ठीक नहीं हूँ, मेरे को अल्सर हुआ है, तो प्लीज़ उसके लिए इग्नोर कर सकते हो आप, पर आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फाइंड द इनकरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, ओके। टू टू नोन अबाउट द डाइवर्सिटी एंड रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज सिस्टमैटिक, एकदम सही है। स्कोप ऑफ द सिस्टमैटिक वाज लेटर एनलार्ज टू इंक्लूड द आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, एकदम सही है। सिस्टमैटिक टेक्स इनटू द अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप among the organism, एकदम सही है। The earliest classification of organism were based on the evolutionary relationship in organism, बिल्कुल भी नहीं। जो हमारा based on observer का, जो हम ऑब्जर्व करेंगे ना, ऑब्जर्वल कैरेक्टर्स, जो आपकी अर्लियर जो है ऑब्जर्व ये मेरे को प्रोनाउंस करते नहीं आ रहा है, ऑब्जर्वर कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर आपका जो है आएगा, तो ये आपका इनकरेक्ट है, बाकी सब आपका करेक्ट है। तो ये क्या पूछे आपको, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछ रखा है, ये आपका सही है। ओके, एक और बार मैं बता दूं कि आपका सिलेबस क्या क्या है। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, इसके अंदर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, ये आपका 12th का चैप्टर है। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट भी इंक्लूडेड है। और ये सभी जितने भी ये वाले पेपर में करवाए, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, हाईली वेटेज चैप्टर है, हाईली वेटेज चैप्टर, हाईली होमवर्क नहीं है, हाईली वेटेज चैप्टर, हाईली वेटेज। ठीक है, नीट में इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और हाईली वेटेज चैप्टर, इसलिए मैं ये आपके सामने सीरीज लेके आया हूँ। इसलिए मैंने आपको सिलेबस, सॉरी मैं पहले नहीं बता पाया, ये आपका सिलेबस है इस पेपर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। एज वी गो टू हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम इन टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर क्या होता है आपका, डिक्रीज होता है। नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर आपकी डिक्रीज होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, द गिवन बिलो सिग्निफिकेंट साइंटिफिक नेम ऑफ द मैंगो, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिटर्न नेम। मैग्निफेरा इंडिका लिनेन, गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका ये है इंडिका, ये स्मॉल लेटर में होना चाहिए था बच्ची, तो इसको टिक करके आए। फोर्थ ऑप्शन जाएगा मैग्निफेरा इंडिका लेनिन, ये आपका एकदम सही है, क्योंकि आपका फर्स्ट लेटर जो है आपका जीनस का वो कैपिटल रहेगा, और जो स्पीसीज का फर्स्ट लेटर रहेगा वो आपका कैसा होगा, स्मॉल रहेगा, आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी तरीके से वो आता है, हर साल इसके ऊपर क्वेश्चन लिखने को मिल जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन यूनिसेलुलर फंगाई, बता दीजिए हमारी यूनिसेलुलर फंगाई कौन से हो जाएंगे। यहाँ पे यूनिसेलुलर फंगाई की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे आपके यूनिसेलुलर फंगाई जो हो जाएगा सैक्रोमाइसिस, जो कि आपका किसके अंदर यूज करते हो आप, बेकिंग एंड ब्रेविंग इंडस्ट्री में आप इसको यूज करते हो। बाकी ये सब आपके कैसे मल्टी सेलुलर फंगाइज है, कैसी है, मल्टी सेलुलर फंगाई है, कैसी है, मल्टी सेलुलर फंगाई है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो विराइड्स वे डिस्कवर बाय WM स्टैनले, बिल्कुल भी नहीं, आपके विराइड्स आपका थियोडर ओ डेनवर ने किया था, नाम लिख लेता हूं मैं, ओ डेनवर ने किया था, तो ये आपका इनकरेक्ट है।
पायरॉन्स वर कॉज कार्डियक डिसऑर्डर इन ह्यूमन, बिल्कुल भी नहीं। पायरॉन्स हमारे क्या करते हैं, हमारा CR जैकब डिजीज, ठीक है, CR जैकब डिजीज करते इन ह्यूमन, जो कि एनालॉग्स वेरिएंट है किसका, BSC का। मेरे को BSC का फुल फॉर्म बताना है आपको, कमेंट में बताओ क्या है। ये एनालॉगस वेरिएंट है फॉर द डिजीज इन ह्यूमन के लिए। फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म इनटू मोटेल गैमेट्स आर कॉल्ड कैरियोगैमी, बिल्कुल भी नहीं। साइटोप्लाज्म का अगर आप फ्यूजन करोगे तो उसको प्लाज्मोगैमी कहेंगे हम। क्या कहेंगे, प्लाज्मोगैमी। और कैरियोगैमी क्या हो जाती है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई आएगा, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई आएगा इसके अंदर। ये भी आपका कैसा है, इनकरेक्ट है। Anabin anostate can fix the atmospheric nitrogen for the specific cell called heterocyte, एकदम सही है, यही आपका करेक्ट जाएगा। Identify the asexual and sexual reproductive structure associated with the penicillium respectively, बता दीजिए पेनिसिलियम के लिए कौन सा एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव दे रखा है आपका, कोनिडिया एंड एस्कोस्कार्पस, जो कि आपके एसोसिएटेड विद द पेनिसिलियम, ठीक है, कोनिडिया एंड एस्कोस्पोर। ओके, उसके बाद बात करेंगे इन डैश डैश स्पोर आर प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली आफ्टर द कैरियोगैमी एंड मियोसिस, बता दीजिए किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, मशरूम हमारा किसके बारे में बात कर रहा है, ये आपका बेसिडोमाइसिटिस के अंदर आता है, किसके बारे में बात कर रहा है बता दो, एगेरिकस, एगेरिकस जो कि आपका मशरूम है, जो आपके ब्लास्टोमाइसिटिस में आ जाता है, वो प्रोड्यूस करता है एक्सोजीनियसली आफ्टर कैरियोगैमी एंड मियोसिस। स्पोर कैसे करता है, एक्सोजीनियसली कर देता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, तो मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्टा आर यूनिसेलर एंड प्रोकैरियोट, मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्टा यूनिसेलर है पर प्रोकैरियोट नहीं है, यूकैरियोट है, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म, मोस्ट ऑफ देम आर यूनिसेलर, मोस्ट ऑफ देम आर यूनिसेलर, कुछ ही मल्टीसेलर है, जैसे कि सिंपल, दे आर सम सिंपल मल्टीसेलर, ठीक है, सिंपल मल्टीसेलर, तो ये भी आपका इनकरेक्ट है। और ऑल मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल, बिल्कुल भी नहीं, नॉट सारे मेंबर के पास आपका प्रोटिस्टा के पास सेल वॉल नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल अगर आप ले लो अमीबा, अमीबा आप जो है जिसके अंदर आपका सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। द मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एकदम सही है। नेक्स्ट बात करेंगे आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ द प्लांट प्रोड्यूस नेकेड सीड ऑफ द फॉलोइंग, बता दीजिए किसकी बात कर रहा है, आपकी किसकी बात कर रहा है, जिम्नोस्पर्म के अंदर आ जाते हैं आपका साइकस एंड सिट्रस की यहाँ पे बात कर रहा है। नेक्स्ट बात कर लेंगे आइडेंटिफाई द पार्ट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली इन द गिवन डायग्राम, ये आपका क्या हो जाएगा बता दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका किसका डायग्राम है, सिफेनग्राम का डायग्राम है, ठीक है, सिफेनग्राम गैनम, सिफेनगैनम, सिफेनगैनम, ठीक है, सिफेनगैनम, सिफेनगैनम, ओके, ये उसका डायग्राम है। ये आपका क्या आ जाएगा, एंथ्रेडियल ब्रांच, और ये आपका आर्किगोनियल ब्रांच, सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा। भाई मैच द फॉलोइंग बता दीजिए, गैमे कप जो कि आपको लीवर वोट्स में देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। प्रोटोनीमा जो कि आपको मॉसेस के अंदर देखने को मिल जाता है, अर्ली फिलामेंटस स्टेज है मॉसेस का। मेगास्पोर, मेगास्कोर की अगर मैं बात करूंगा, ये आपका फीमेल गैमेट के अंदर, फीमेल गैमेटोफाइट्स के अंदर आएगा। माइक्रोस्पोर की अगर मैं बात करूंगा, मेल गैमेटोफाइट्स के अंदर आपका जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, ए का 4, बी का 1 और सी का 3 और डी का 2, एकदम सही है आपका। फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, in pteridophytes prothallus develop a male and female sex organ called antheridia and archegonia respectively. The sporophyte of the pteridophyte are multicellular and well differentiated and dominant plant body, एकदम सही, sporophyte आपका dominant है and statement 1 is also correct. The pteridophyte prothallus develop male and female sex organ called antheridia and archegonia respectively, एकदम करेक्ट बात कर रहा है, दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। ओके, टेरिडोफाइट डिफर फ्रॉम ब्रायोफाइटा इन हैविंग वस्कुलर टिश्यू, बता दीजिए, हाँ एकदम सही है। वस्कुलर टिश्यू आपको पता है ना, जाइलम एंड फ्लोएम की यहाँ पे बात कर रहा है, तभी जाके इवोल्यूशन में चेंजेस आए थे। तो टेरिडोफाइटर कैसे डिफरेंट है ब्रायोफाइटा से, हैविंग वस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट बात करेंगे सेलेक्ट द रॉन्ग मैच, यहाँ पे रॉन्ग मैच आपको बताना है। तो यहाँ पे मार्जिनल प्लांटेशन में पी है, फ्री सेंट्रल प्लांटेशन में प्राइम रोज है, बेसल प्लांटेशन में मैरीगोल्ड है, एक्सेल प्लांटेशन में अगर मैं बात करूंगा तो रोज चाइना रोज,
टोमेटो एंड लेमन आता है। एग्रोसोम जो है आपका किस में आ जाता है, पैराइटल प्लांटेशन में आ जाता है, प्लांटेशन में पैराइटल प्रेजेंटेशन में आ जाता है, जिसके अंदर एग्रेसोम और मस्टर्ड आपके एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो ये आपका इनकरेक्ट दे रखा है, तो आपको रॉन्ग मैच ही ढूंढने के लिए बोला था, तो फोर्थ आंसर जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेंगे 115 का। ये आपका क्या है बता दीजिए, अगर आपको पता होगा तो एंडोस्पर्म है, बी आपका स्ट्रूथेलम है, और सी आपका प्लीम्यूल है, और डी आपका रेडिकल है। फर्स्ट ही ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। In which of the following plant flower cannot divide into the two similar half by any vertical plane? आपका चना जो है बिल्कुल भी आप कोई भी सिमिलर पार्ट में इसको डिवाइड नहीं कर सकते। ऑलरेडी आप इसका एग्जांपल आपके मॉर्फोलॉजी में देख चुके होंगे, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं which of the following statement is not true for the leaves? Leaves are lateral and flat surface, एकदम सही है। All leaf consist three part are the stipule, branchioles and bract, बिल्कुल भी नहीं, गलत है ये। Lamella of the simple leaf could be either entire and insided, एकदम सही है। Arrangement of the leaf on the branch of the stem is called फाइलोटैक्सी, एकदम सही है। ये आपका इनकरेक्ट पूछ रखा था, यही आपका करेक्ट जाएगा, ये बाकी सब सही है। यहाँ पे अगर थ्री पार्ट्स की अगर मैं बात करूंगा तो आपका लीफ ब्लेड, पीटियोल और सम टाइम आपका स्टिप्यूल्स आ सकते हैं। यही आपके मेन पार्ट रहेंगे, कंसिस्ट करेंगे आपके लीव्स के अंदर। तो आपका सेकेंड वाला कैसा हो गया, इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। फॉर द फ्रूट यहाँ पे बात करेंगे आपका नेक्स्ट 8। इफ द फ्रूट इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, बता दीजिए, पार्थेनोजेनेसिस या पार्थेनोकार्पिक। आपका फ्रूट का फॉर्मेशन हो गया है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो आपका पार्थेनोकार्पिक आएगा, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस होता है, जहाँ पे एक का डेवलपमेंट होता है इंडिविजुअल में विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये भी विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देखने को मिल जाता है। मल्टीसीडेड फ्रूट की अगर मैं बात करूंगी, यहाँ पे मल्टीसीडेड में डेवलप फ्रॉम द सिंगल ओवरी, मल्टीपल सीड जो कि डेवलप होते हैं सिंगल ओवरी से। एग्रीगेट फ्रूट की अगर मैं बात करूंगा, सिंगल फ्लावर विथ मल्टीपल ओवरीज, क्या हो जाएगा, सिंगल फ्लावर विथ मल्टीपल ओवरीज। तो इसी तरीके से हमारा रिवीजन भी हो गया। स्टोमाटा आर स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ द लीफ, बता दीजिए एकदम सही है क्या, आपका एकदम करेक्ट है। स्टोमाटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसपिरेशन एंड गैसेस सेक्शन, एकदम सही है। बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द मोनोकॉट स्टेम, ठीक है। हैविंग पैरेंकाइमा हाइपोडर्मिस, एकदम सही है। मस्कुलर बंडल आर कॉन्जाइंट एंड क्लोज, एकदम सही है। फ्लोएम पैरेंकाइमा इज एब्सेंट, एकदम सही है। मोनोकॉट स्टेम की आप बात करें, वाटर कंटेनिंग कैविटी प्रेजेंट विद इन द मस्कुलर, वाटर कंटेनिंग कैविटी कब से आने लग गई इनके अंदर, इनके अंदर वाटर कंटेनिंग कैविटी होती ही नहीं है, तो ये गलत हो गया आपका, यही पूछ रखा था, यही आंसर जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका ये क्या है, कॉन्जाइंट क्लोज का डायग्राम है। विच आर द करेक्ट गिवन डायग्रामेटिक स्केच फाउंड इन स्टेम ऑफ द ग्रास, स्टेम एंड लीव्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं, रूट्स के अंदर देखने को नहीं मिलते। तो या बाकी सब तो कैम्बियम तो प्रेजेंट ही नहीं है। स्टेम ऑफ द सनफ्लावर बिल्कुल भी नहीं, सेकेंडरी तो बात ही नहीं आती, क्योंकि इनके अंदर कैम्बियम में तो सेकेंडरी ग्रोथ होता ही नहीं। तो ये तीनों भी ऑप्शन आपके गलत है। द पैरेंकाइमा सेल विच लाई बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम इन डाइकोट इज कॉल्ड, बता दीजिए किसकी बात कर रहा है आपका, आप भी देख लिया हमने इसको, ये आपका किसकी बात कर रहा है, कॉन्जक्टिव टिश्यू की यहाँ पे बात कर रहा है। विच व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द जाइलम इन वस्कुलर बंडल ऑफ द डॉर्सी वेंट्रल लीफ, पोजीशन ऑफ द जाइलम की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो आपके एडेक्सियल होती है, कैसी होती है, एडेक्सियल, सॉरी एडेक्सियल में, आप एक्सियल को टिक करो, एडेक्सियल होती है, अपर साइड में हो जाती है, सेकेंड ऑप्शन आएगा। एडेक्सियल होती है अपर साइड में, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, साइकस इज द एग्जांपल ऑफ डायोशियस प्लांट, एकदम सही है। द मेल कोल ऑफ द एंड मीसोप्राइली आर प्रोड्यूस ऑन द डिफरेंट प्लांट, मेगास्पोरोफिल्स आर प्रोड्यूस ऑन द डिफरेंट प्लांट एंड साइकस मेल कोन्स and megasporophyle are produced in different plant. Both are correct and the reason is also correct explanation for the assertion. Next बात कर लेते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे आपको बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूंगा, एट मैच्योरिटी टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक इज 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड, एकदम सही है। पोलर न्यूक्लिया आर सिचुएटेड बिलो द एग्स apparatus in large central cell, एकदम सही है। The in embryo sac the egg apparatus consists of the 2 synergid and 1 egg cell, एकदम सही है। The antipodal cell have the special thickening
एट द माइक्रोपैरेलल एंटीपोडल सेल नहीं होगा ना, एंटीपोडल नहीं होगा, सिनर्जिट विल बी देयर, सिनर्जिट होना चाहिए था, यही आपका गलत है। तो क्या पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है ना, तो फोर्थ ही आपका आंसर जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे पूछ रखा है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट अकर इन एम्ब्रियो सैक, एकदम सही है। टू टाइप्स ऑफ फ्यूजन, सिंगेमी ट्रिपल फ्यूजन और टेक प्लेस इन एम्ब्रियो सैक ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, बोथ assertion and reason are correct and the reason is also correct explanation for assertion। नेक्स्ट बात कर देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट जनरेट बोथ चिलास्टोगैमस एंड कैस्मोगैमस टाइप ऑफ द फ्लावर, विल वो, चिलास्टोगैमस पता है ना कि सेल्फ पॉलिनेशन डू नॉट ओपन एट ऑल, कैस्मोगैमस के अंदर फ्लावर ओपन होता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपका स्ट्रक्चर दे रखे हैं, आपको स्ट्रक्चर में आपको बताना है, स्टेज ऑफ द माइक्रोपाइलर मैच्योरेटिंग मीन पोलन ग्रेन, गिवन स्ट्रक्चर लेबल ए एंड बी इज गिवन, ये आपको पिछले साल भी आया था, इसके ऊपर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा इस साल भी एग्जाम में। ये आपका वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, आपका आंसर जाएगा फोर्थ ऑप्शन एकदम, एक मिनट, फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा, ठीक है। व्हाइट कर्नल इन कोकोनट रिप्रेजेंट लाइक, व्हाइट किरनल किरनल किरनिल इन कोकोनट रिप्रेजेंट द, क्या बता दीजिए इसके अंदर, ये आपका सेलुलर एंडोस्पर्म को सॉरी गाइस, ये आपके सेलुलर एंडोस्पर्म को बता रहे हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बोथ सिट्रस एंड मैंगो आर एग्जांपल ऑफ, बता दीजिए, सिट्रस एंड मैंगो और एग्जांपल किसके हैं, आपके एग्जांपल है मल्टी सीडेड फ्रूट्स के आपके एग्जांपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन एग्जांपल ऑफ एक्सो एल्ब्यूमिनियस सीड, एक्स एल्ब्यूमिनियस सीड का मतलब होता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है, जो कि होता है, तो आपका इसके अंदर कैस्टर जो है एंडोस्पर्मिक सीड है, तो ये आपका नॉट एन एग्जांपल ऑफ एक्स एल्ब्यूमिनियस सीड, क्योंकि ये कैस्टर आपका एंडोस्पर्मिक सीड होता है, जो कि एल्ब्यूमिनियस सीड्स होते हैं, ठीक है, तो ये अलग ही सीधा ही बोल देता है नॉन एंडोस्पर्मिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द सिनर्जिट हैविंग द स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर टिप इज कॉल्ड, बता दीजिए, फेलिफॉर्म एपैरेटस की यहाँ पे बात कर रहा है, जिसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोशियस प्लांट विद द यूनिसेक्सुअल मेल एंड फीमेल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल मेल एंड फीमेल किसके अंदर देखने को मिल जाती है, बता दीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैस्टर्स के अंदर आपको देखने को मिल जाती है, ये हमारे कैसे होते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनियस सीड्स होते हैं, और आपको ये इनके अंदर देखने को मिल जाएगा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन विच रेफर टू पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओके, आपका इंटेगमेंट डेवलप इनटू द एपिकार्प, ये आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, ये है क्या, बता दीजिए। नहीं है भाई, गलत है, यही आपका कर देते, ये आपका पोस्ट नहीं है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, ठीक है, यही आपका इनकरेक्ट जाएगा, बाकी सब करेक्ट है। देखो, सेंट्रल सेल डेवलप इनटू द एंडोस्पर्म, ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट, जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, ऐसा बिल्कुल भी। एंड जो आपका इंटेगुमेंट है, जो कि आपका डेवलप किस में हो जाता है, सीड्स के अंदर, नॉट इनटू द एपिकार्प, ये गलत ही आपका इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, इसलिए मैंने करेक्ट यहाँ पे टिक कर दिया, ठीक है, ये आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, embryo sac develop from the megaspore mother cell in most of the angiosperm through, बता दीजिए किसकी बात कर रहा है आपकी, यहाँ पे 1 मियोसिस होगी और आपकी 3 माइटोसिस देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द कॉन्शियसनेस अबाउट द बट कैन नॉट रिप्रोड्यूस, अच्छा कॉन्शियसनेस शो कर देते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं भाई, डेड ऑर्गेनिज्म कॉन्शियसनेस नहीं शो करते, कॉन्शियसनेस नहीं शो करते, वर्कर हनी भी एकदम सही, यही आपका आंसर जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, फाइंड द फीचर विच शो बाय द बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, ग्रोथ शो होता है, मेटाबॉलिज्म नहीं, लिविंग, सेलुलर लिविंग, रिप्रोडक्शन लिविंग, कॉन्शियसनेस लिविंग, तो आपका एक ही एग्जाम्पल है क्या ऑप्शन, हाँ सेकंड ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हाउ मेनी फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द पॉलीट्रीशियम, पॉलीट्रीशियम के हाउ मेनी फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द पॉलीट्रीशियम, बता दीजिए कौन से कितने कितने फीचर इसके अंदर आपके चाहेंगे। अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय द मल्टीसेलुलर राइजोइड्स, बता दीजिए। ये आपका मॉसिस की बात करना है, पॉलीट्रीशियम, ये आपका एकदम करेक्ट है। सेक्स ऑर्गन्स आर यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड, बिल्कुल गलत है। मेल सेक्स ऑर्गन आर एंथ्रीडियम, प्रोड्यूसर बाय फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड, एकदम सही है आपका। ACD आंसर आपका जाएगा, फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉलम 1 2 3 एंड द करेक्ट ऑप्शन आप पे बताना है। ओके, एंथ्रोजॉइड्स आपका कैसे आएगा, आपका रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री विथ मस्टर्ड के अंदर आपको देखने को मिलेगा। पेरिगाइनस फ्लावर, बता दीजिए पेरिगाइनस फ्लावर आपका हाफ इंफीरियर ओवरी, हाफ इंफीरियर ओवरी की अगर मैं बात करूंगा आपका रोज के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर की अगर मैं बात करूंगा, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर में बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे पी के अंदर देखने को मिलेगी। एपिगाइनस फ्लावर की अगर मैं बात करूंगा इंफीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी आपको गावा के अंदर देखने को मिलेगी। तो आपका आंसर क्या जाएगा, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। सेक्शन बी में सभी मैच द फॉलोइंग फॉलोइंग दे दिए और मैच द फॉलोइंग से काफी ज्यादा रिवीजन होता है गाइस, इनको प्लीज इग्नोर मत किया करो। वॉल्वेट आपके अगर वॉल्वेट की अगर मैं बात करूंगा किसके अंदर, कैलिट्रोपिस एंड मस्टर्ड के अंदर। इन ब्रैकेट की अगर मैं बात करूंगा कैसिया एंड गुलमोर। ट्विस्टेड की अगर मैं बात करूंगा चाइना रोज लेडी फिंगर्स। वेक्सिलरी पी एंड बीन्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। एक मिनट, ये गलत, फिर आप गलत टिक कर देते हो। यहाँ पे आ जाएगा वल्वेट काम का कैलिट्रोपिस एंड मस्टर्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द गिवन सेट ऑफ द कैरेक्टर इज रिलेटेड टू फैमिली हैविंग द वेक्सिलरी एस्टाब्लिशन ऑफ द कोरोला। कोरोला बता दीजिए किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, कोरोला है जो कि आपका फेबेसी फैमिली, जो कि लेग्यूमिनियस फैमिली के अंदर, लेग्यूमिनेसी सीड्स होते हैं इनके अंदर, फैमिली फेबेसी फैमिली के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो इसके अंदर आपको डायडेल्फस स्टेमन देखने को मिल जाएगा, मार्जिनल प्रेजेंटेशन देखने को मिल जाएगा। सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 142 का अगर मैं बात करूंगा, द गाइनोशियम is situated in the center and other floral part are located on the rim of the thalamus almost at the same level, then the flower is said to be, आपका फ्लावर कैसा होगा, पेरीगाइनस फ्लावर होगा। कैसा होगा, पेरीगाइनस फ्लावर आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। 143 की अगर मैं बात करूंगा, 143 में तो यहाँ पे आ जाएगा डाइकोट स्टेम की स्टार्शीथ होता है, वस्कुलर बंडल स्पॉन्जिन पैरेंकाइमा स्टार्शीथ होता है। मोनोकॉट स्टेम के अंदर आपको वस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट एंड ओपन, ये भी सही है। 2 to 4 जाइलम एकदम सही है। डाइकोट रूट में 2 to 4 जाइलम एकदम सही है। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ओपन, हाँ ये कॉन्जॉइंट हो सकता है, ये सही है, ये गलत है। तो ये ऑप्शन ही 2 और 3 गलत हो गए। लास्ट देख लो, डाइकोट लीफ के अंदर स्पॉन्जी पैरेंकाइमा बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे पैलिसेडल एंड स्पॉन्जी मेरोजोफिल सेल्स देखने को मिल जाएंगे। तो आपका फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई बहुत सारे मैच दो कॉलम आ गए इसमें। मैच दो कॉलम, बुलीफॉर्म सेल की अगर मैं बात करूंगा, बुलीफॉर्म सेल की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे आपका आर्सो बायलैटरल लीफ के अंदर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करूंगा मैं आपका सब्सिडरी सेल आपका स्टोमाटा के अंदर देखने वाला। कॉम्प्लीमेंट्री सेल, कॉम्प्लीमेंट्री सेल बता दीजिए किसके अंदर, लेंटी सेल्स को कहते हैं। कैंपेनियन सेल, आपके कैंपेनियन सेल कौन से होंगे, फ्लोएम होगा, फ्लोएम ही होगा। तो 144 का आपका आंसर चल जाएगा, फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा। फोर्थ भाई, थर्ड नहीं, फोर्थ ऑप्शन एकदम सही जाएगा। द फीचर कॉमन टू लीफ स्टेम एंड रूट इज प्रेजेंस ऑफ, क्या बता दीजिए किस चीज का फीचर कॉमन रहेगा, एपिडर्मिस जो कि सब में कॉमन रहेगी, जो कि प्रोटेक्शन और रेगुलेटिंग गैस एक्सचेंज आपके अंदर सॉरी प्लांट्स के अंदर करेगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ओ भाई क्रोमोसोम बताने हैं आपको स्पेशल, देयर हाउ मेनी शुड बी, मस्ट मैच्योर एग के अंदर आपको 23 क्रोमोसोम, क्योंकि ये हैप्लॉइड होता है तो 23 होगा। सेकेंड, एम्ब्रियो की अगर बात करें तो यहाँ पे भी 46 क्रोमोसोम, 46 सब में ही दे रखे।
उसके बाद एंडोस्पर्म आपका ट्रिप्लॉइड होता है तो 69 क्रोमोसोम, तो एक ऑप्शन यहाँ पे कट हो गया, सेकंड ऑप्शन कट हो गया क्योंकि 46 दे रखा है। उसके बाद ओव्यूल्स की अगर मैं बात करूँगा, ओव्यूल्स भी आपका 46 रहेगा, 46 यहाँ पे 23 दे रखा है, ये कट हो गया, ये तो कट ही है ऑलरेडी। ये दो ऑप्शन चल रहे हैं अभी हमारे। उसके बाद बात करते हैं आपका ओव्यूल के बाद पोलन ग्रेन्स की अगर बात करेंगे 23, ये 46 दे दिया, गलत हो गया, 23 तो एकदम सही है, फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद 47 आपका 47 की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे आपको टैपेटल सेल की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे आपका आंसर जाएगा नरिशिंग द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। ओके, सिनर्जिड सेल की अगर मैं बात करूंगा गाइडिंग द पोलन ट्यूब्स को गाइड करते हैं। न्यूसिलस सेल की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे नरिशिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक, एकदम सही है। प्राइमरी एंडोस्पर्म डेवलप इनटू द ट्रिप्लॉइड टिश्यू, एकदम सही। तो देख लीजिए क्या आंसर जा रहा है यहाँ पे 1324 आपका थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से हमने पूरे क्वेश्चन करने हैं बॉटनी के, जिस तरीके से करवा रहा हो करते रहिए, काफी अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। Polyploidy of endosperm will be dash if the male and female parents are hexahaploid and tetrahaploid respectively। तो इसको पॉलीप्लॉइडी अगर आपको बतानी है तो पहले तो आपका फीमेल के अंदर आपको पता होना चाहिए कैसे होता है फीमेल एंड मेल, ठीक है। तो फीमेल एंड मेल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 2n होता है और यहाँ पे आपका n होता है। अगर आपको गिवन क्या है मेल के लिए आपको कितना हेक्सा हैप्लॉइड कहते हैं 6x टाइम दे रखा है, 6 मतलब क्रॉस टाइम 6 टाइम, और फीमेल के लिए आपको कितना दे रखा है टेट्रा, तो 4x टाइम दे रखा है। कुछ नहीं, बस याद करो 2 इंटू 4x मतलब 4 टाइम्स अगर आप कर रहे हो तो 2 इंटू 4x करोगे, 2 इंटू 4 मतलब 8x हो जाएगा, प्लस आपका ये 6x तो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि एन डबल नहीं है, हैप्लॉइड है यहाँ पे। कितना आ जाएगा 14x यहाँ पे आंसर जाएगा। 14 बोल रहा हूँ, हाँ यहाँ पे तो आंसर ही नहीं है 14x का, क्या गड़बड़ कर दी। मेरे को बताओ मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ इसमें। आई विल लेफ्ट दिस क्वेश्चन क्योंकि आपका फिर टाइम ज़्यादा चले जाएगा। ओ सॉरी 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 सॉरी, नहीं सही तो किया मैंने, 4 2 जा सही तो किया, 4 इंटू 2 प्लस 6 14x। यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है, चलिए कोई नहीं, इसको बाद में देख लेंगे हम, ठीक है। 149 क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट एंड आंसर द आस्क नेक्स्ट टू देम। ओके, क्या बताने यहाँ पे करेक्ट बताने। पॉलिनेशन ऑफ वाटर इज मोस्ट कॉमन अमंग्स द एबायोटिक, बिल्कुल भी नहीं, वाटर आपका कॉमन नहीं होता है, विंड आपका मोस्ट कॉमन होता है। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट, एकदम सही है, रेयर होता है ये। उसके बाद इन वाटर हयाच एंड लिली फ्लावर एमर्ज अबव द लेवल एंड वाटर एंड आर पॉलिनेटेड बाय वाटर, नहीं इंसेक्ट एंड विंड, इंसेक्ट और विंड से होगा, गलत हो गया ये सी वाला। डी की अगर मैं बात करूंगा द विंड पॉलिनेशन ऑफ द प्लांट न्यूमरस प्लांट आर पैक इनटू द इन्फ्लोरेसेंस, एकदम सही है। सेल्फ इनकम्पेरेबिलिटी इज एन आउट ब्रीडिंग डिवाइस विच प्रिवेंट द इनब्रीडिंग, एकदम सही है। तो आपका आंसर क्या जाएगा आपका 1 2 3, 3 स्टेटमेंट आपके एकदम सही है, तो 3 स्टेटमेंट मतलब फोर्थ आंसर आपका जाएगा। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं, आपका बॉटनी का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस विद रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इन डाइकोट। एम्ब्रियो जो कि आपका डाइकोट के अंदर तो कौन सा है, तो पहले आपका जाइगोट आएगा, फिर प्रो एम्ब्रियो आएगा, फिर गॉल्यूबुलर, फिर हार्ट शेप, फिर मैच्योर एम्ब्रियो, एकदम सही है। सेकेंड ऑप्शन ही आपका एकदम करेक्ट दे रखा है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट लेट्स सी द जूलॉजी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। वी ऑलरेडी सी इन द बायोलॉजी, बॉटनी का पार्ट हमने देख लिया है, अभी हमें जूलॉजी का पार्ट देखना। तो शुरू करते हैं, इसमें टॉपिक आपका एनिमल किंगडम शुरू कवर होगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जिसके अंदर फ्रॉग, कॉकरोच, लोकोमोशन एंड मूवमेंट भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो काफी मेजर चैप्टर है, जो ऊपर वाले जो है सबसे हाईएस्ट वेटेज चैप्टर है, जिनमें से
चार चार क्वेश्चन तो एक एक चैप्टर से मिनिमम पूछा जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिवली मराइन, बता दीजिए हमारे कौन कौन है। सी वॉलनट भी मराइन है, एम्फिएक्सिस भी मराइन है, एक्सीडिया भी आपका मराइन, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर आएगा। In which phylum the cell performing the same function as arranged into the tissue, किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, कोलेंट्रेटा की यहाँ पे बात कर रहा है, इनको निडेरियंस के नाम से भी जानते हैं। जो फाइलम परफॉर्म सेम फंक्शन एज अरेंज इनटू द टिश्यू, ठीक है, तो निडेरियंस आ जाएगा। और जेलीफिश, सी एनिमोन और कोरल्स इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे। एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिकली बेनिफिशियल इंसेक्ट इज, कौन से हैं आपके, बता दीजिए कौन सा आएगा। एपिस आएगा कि एनोफिलस आएगा, एपिस आएगा। एपिस जो हनी बी है, जो पॉलिनेशन में भी मदद करता है आपको, और आपका हनी बी प्रोवाइड में भी मदद करता है, बाकी सब तो कुछ करते नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द एनिमल आर जॉलेस फिश, बता दीजिए जॉलेस फिश कौन कौन सी है आपकी। हैंगफिश एंड लिम्फ्रे, इसका आंसर आ जाएगा क्या, एकदम सही है। उसके बाद नेरिस हैव द पैरापोडिया, नेरिस इज डायोशियस, दोनों बता दीजिए assertion and reason। both assertion and reason are correct but the reason is not correct explanation for the assertion, ठीक है। उसके बाद most of the platyhelminthes are endoparasite, एकदम सही है। tapeworm is a member of the platyhelminthes, आपका दोनों भी आपका एकदम करेक्ट है, both statement are correct। सीलिया आर फाउंड इन विच टिश्यू, सीलिया आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, एपिथेलियन टिश्यू के अंदर, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा 158 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे होता है द टिश्यू मेड ऑफ द फिलामेंटस सेल एंड फाउंड इन अ वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स, किसकी बात कर रहा है, आपका स्क्वामस एपिथेलियम की यहाँ पे बात कर रहा है। नेक्स्ट बात कर लेता 159 का मैं, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, बता दीजिए किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, बता दीजिए। यहाँ पे डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की यहाँ पे डायग्राम आपको दे रखे, जल्दी हो जाएगा ये वाला टॉपिक, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, सिर्फ फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। स्प्रिकल्स स्पाइरेकल्स फाउंड इन कॉकरोच, कितने स्पाइरिकल्स देखने को मिल जाते हैं, बता दीजिए आपके 10 स्पाइरिकल्स देखने को मिल जाते हैं। मार्क द 5 स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू फ्रॉग, फॉल्स स्टेटमेंट, सॉरी 5 बोल रहा हूं मैं, फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है। ओके, फ्रॉग इज यूरोथेलिक, एकदम सही है। बीडर कैनल इज प्रेजेंट इन किडनी एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म, एकदम सही है। इन फीमेल फ्रॉग ओवरीज आर स्ट्रक्चरली नॉट स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली एसोसिएटेड विद किडनी, गलत है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, ये सही आपको इनकरेक्ट पूछ रखा था, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा। उसके बाद विच इवेंट डू नॉट हैपन ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन, आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय कौन सा इवेंट नहीं होता है, तो यहाँ पे जो है आपका मायोसिन की जो लेंथ है वो बिल्कुल भी रिमेन सेम रहती है, तो यहाँ पे डिक्रीज दे रखी है, तो ये आपका इनकरेक्ट आ जाएगा, इनकरेक्ट, बाकी सब सही है आपके होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आज सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, यहाँ पे बतानी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बताना, ठीक है। एक मैं बात करूंगा फ्लोटिंग रिप्स आपके लास्ट 2 पेयर्स हो जाते हैं, एकदम सही है। ट्रू रिप्स आपके लगभग फर्स्ट 7 पेयर हो जाते हैं। वेट्रोब्रो कॉन्ड्रोडोरल, एक मिनट, वर्टिब्रो कॉन्ड्रोल रिप्स कितने हो जाते हैं आपके, लास्ट 7 रिप्स हो जाते हैं क्या आपके, एक से लास्ट 7 रिप्स कैसे होगा, लास्ट 7 रिप्स तो एक ही होता है, 3 पेयर्स में हो जाते हैं। मेरे को इसके बारे में बताना, मेरे को इसका आइडिया नहीं है, इसके बारे में मेरे को बताना कॉन्ट्रोल रिप्स क्या बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है 3 पेयर्स आना चाहिए इसका, तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट बात कर ले, पेक्टोरियल ग्रीडर कंसिस्ट ऑफ, पेक्टोरियल ग्रीडर अगर आपने देखा होगा, पेक्टोरियल ग्रीडर पेक्टोरियल ग्रीडर कंसिस्ट ऑफ किस चीज से कंसिस्ट करता है, बता दीजिए। अगर मैं बता दूं इसमें स्कैपुला एंड कैल्विकल, कैल्विकल आपका फोर्थ ऑप्शन जाएगा। पेक्टोरियल ग्रीडर आपका स्कैपुला और कैल्विकल से बना होता है। विच वन इज अ यू शेप बोन, बता दीजिए। आपका हायर्ड बोन आपका जो है लोकेटेड इन नेक साइड में आपको होता है, सपोर्ट करता है टंग के लिए, ठीक है। उसका गॉल्यूबुलर हेड ऑफ द मायोसिन एक्ट एज एन एक्टिव एटीपी सिंथेसिस, गॉल्यूबुलर हेड के अंदर आपको मायोसिन एक्ट एज एन एक्टिव एटीपी सिंथेसिस एंजाइम। ईच कोरल बोन इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ, कितना कोरल बोन का अगर मैं बात करूंगा, कॉक्सल बोन, कॉलर बोन बोल रहा हूँ,
कॉक्सोल बोन इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ, कितने फ्यूजन से बन जाता है आपका पता होगा, 3 बोन्स के फ्यूजन से आपका बनता है। तो कब शेप बोन इज आपका, कब शेप बोन कौन सा हो जाता है आपका, पटेला, जो कि आपका नी के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, नी कैप भी हम इसको कहते हैं। उसके बाद अरेंज द फॉलोइंग वर्टिब्रे इन अ करेक्ट ऑर्डर टू फ्रॉम सुपीरियर टू इंफीरियर। ओके, सुपीरियर टू इंफीरियर, तो सुपीरियर में कैर्विकल आ जाएगा पहले, फिर उसके बाद थोरासिक, फिर उसके बाद आपका कॉकॉक्स यक्स कॉकॉक्सियस, और आपका फिर सैक्रस सैक्रम फिर लंबर, ठीक है, सैक्रम फिर लंबर। तो इसके तरीके से 3 2 4 1 5, ठीक है, 3 2 4 1 5 आपका फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, लार्ज और each organized skeletal muscle in our body is made up of number of muscle bundle or fascicles. Each organized skeletal muscle in our body is made up of number of muscles bundle or fascicles. बता दीजिए ये आपका सही है कि गलत है, ये आपका सही है। और fascicles are held together by the common cartilaginous connective tissue layer called fascia, fascia. ओके, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल सीक्रेट द फैक्टर विच हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर आपका हेल्प करता है आपका सर्टुली सेल, जो कि सीक्रेटेड बाय स्पेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो कि टेस्टिस के अंदर होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हाउ मेनी पोलर बॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द 42nd पोलर बॉडी 45 ईयर वर्जिन फीमेल इन हर लाइफ। अगर ये वर्जिन फीमेल है तो कोई भी सेकेंड पोलर बॉडी होगी ही नहीं, क्यों नहीं, जीरो आएगा, क्यों नहीं होगी सेकेंड पोलर बॉडी, क्योंकि सेकेंड पोलर बॉडी तभी प्रोड्यूस होती है जब आपका जो ओवरी है जब आपका मियोटिक डिवीजन के अंदर जाता है, और जो ऑकर्स ओनली इफ द एग इज फर्टिलाइज, अगर एग आपका फर्टिलाइज होता है तो तब जाके सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन में जाएगा, तब जाके आपका सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा। तो ये 45 ईयर्स की वर्जिन फीमेल है इन हर लाइफ, तो उसने कितने पोलर बॉडी सेकेंड पोलर बॉडी प्रोड्यूस की होगी, 0। Which hormone is responsible for maintenance of corpus luteum during the pregnancy? HCG आपका ह्यूमन क्रोमिक क्या नाम है इसका, इसका नाम होता है ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन। ओके, ये आपका नाम होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, विच ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी इन मैमल्स एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओव्यूलेशन। आपका कॉर्पस लुटियम जो कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का देने में मदद करता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। The process of the childbirth is called parturition, which is induced by the complex new endocrine mechanism involving बता दीजिए, इस कोर्टिसोल, एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन सभी को इन्वॉल्व करेगा ना भाई। द मेल असेसरी डक्ट इंक्लूड बता दीजिए क्या है आपके, रेटेटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस एंड वासा डिफरेंस। एकदम सही है आपके, रेटेटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस एंड वास डिफरेंस, ठीक है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, 177, ड्यूरिंग द इम्प्लांटेशन की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो इम्प्लांटेशन के समय द यूटेराइन सेल डिवाइड आफ्टर द अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। एकदम सही है आपका, यूटेराइन सेल आपका डिवाइड हो जाता है आफ्टर द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपको कॉलम बताना है, कॉलम 1 एंड 2 बता दीजिए कौन सा करेक्ट आएगा इसमें। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा पहले का आपका टेस्टिस की यहाँ पे बात करें, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है आपका। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स की अगर मैं बात करूंगा आपका स्पर्म फॉर्मेशन में मदद कर देता है, एकदम सही है, अभी हमने ऊपर देखा था इसके ऊपर इसके बारे में। नेक्स्ट बात कर लेता हूँ मैं आपका लीडिक सेल्स की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, लीडिक सेल्स की अगर मैं बात करूंगा एंड्रोजन सिक्रेशन की वहाँ पे आ जाता है। कॉपर्स ग्लैंड की अगर मैं बात करूंगा, कॉपर्स ग्लैंड में आपका लुब्रिकेट कर देता है, आपका पेनिस को आपका लुब्रिकेट करने में मदद करता है। तो आपका 178 का आंसर क्या जाएगा, आपका फोर्थ आंसर जाएगा। 179, मैच द कॉलम 1 एंड 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो 179 की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, आफ्टर द 1 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो एम्ब्रियो हार्ट फॉर्म हो जाता है। आफ्टर द 2nd मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी आपका क्या हो जाता है, आपका
आफ्टर सेकेंड मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी आपका आपको क्या देखने को मिल जाता है, आपका फ्यूटस डेवलपमेंट लिम्स एंड डिजिट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर उसका एट द एंड ऑफ द 12 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम इज फॉर्म्ड एंड द एंड ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर द बॉडी कवर विद द फाइन हेयर्स एंड आई लैशेस वेयर फॉर्म्ड। तो क्या आंसर आ जाएगा 3412, 3412 यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात कर लेता हूँ 180 की अगर मैं बात करूंगा आफ्टर इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो फर्टिलाइजेशन की अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे तो क्या हो जाता है, कब होता है इन विवो फर्टिलाइजेशन, आपका एम्ब्रियो एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 सेल आर इम्प्लांटेड इन द यूट्रस, ये आपका इन विवो होता है। इन विट्रो आपका अलग होता है, इन विट्रो है और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आपका मोर देन 8 अगर आपको देखने को मिल जाएगा 8 वीक्स तो सेल विल इम्प्लांटेड इन यूटेरस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिलीजिंग आईओडी, आपका कौन सा हार्मोन रिलीजिंग आईओडी बता दीजिए, आपका LNG20 जो कि आपका हार्मोन रिलीजिंग आईओडी देखने को मिलेगा, बाकी आपका कॉपर रिलीजिंग आईओडी में आ जाएंगे। विच मेथड इज कॉन्ट्रासेप्शन एज हायर फेलियर रेट, आपका नेचुरल मेथड सबसे हायर फेलियर रेट रहेगा। In assist of the reproductive technique IUI is the form and IUI stand for इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन के अंदर ये स्टैंड करता है क्या, आपका इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन के अंदर ये फॉर्म होता है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है। एनटीपी इज अ सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, एकदम सही है। सहेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आर नॉन स्टेरॉइडल, एकदम सही है। नेचुरल मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द अवॉइडिंग चांस ऑफ द ओवम एंड स्पर्म मीटिंग, एकदम सही है। ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर, कितने स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। स्टेरिलाइजेशन प्रोड्यूस अ मेल प्रोसीड्यूर विद द मेल इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी, नहीं फीमेल में कहते हैं वेसोक्टोमी कहते हैं ट्यूबेक मेल के लिए, ये आपका इनकरेक्ट है। एन एमिनो सिंथेसिस फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन इज बैंड इन आवर कंट्री, एकदम सही है, ये आपका सही है। उसके बाद मेडिकल टर्मिनाइजेशन प्रेगनेंसी इज लीगलाइज इन आवर कंट्री, MTP इज लीगलाइज इन आवर कंट्री, हाँ कुछ उसके अंदर सर्कमस्टांसेस भी आएंगे। सर्जिकल मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन, एकदम सही है। तो बोथ बी 1 2 3 स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, तो सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा। और लगभग अभी 15 क्वेश्चन बचे हैं और काफ़ी तेज़ी से हमने जूलॉजी किया, अगर आपको तेज़ लग रहा है तो प्लीज़ उसको स्लो करके देख लेना, ठीक है। और कुछ कुछ जगह पे मैंने जल्दबाजी में किया तो काफ़ी फास्ट में कुछ कुछ गलत कर भी दिया होगा, जल्दबाजी में ऐसे ही होता है क्योंकि बहुत लेट बना रहा हूँ मैं, काफ़ी आज बिजी होने की वजह से मेरे को बनाना था, 4 दिन हो गया आपको लेक्चर दिया नहीं, तो उसके लिए सॉरी। द प्रेजेंस ऑफ द मेमोरी ग्लैंड इज द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ द मैमल्स, एकदम सही है। इन मैमल्स लिम्स हेल्प इन वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, ब्रोवरिंग, स्विमिंग इन और फ्लाइंग, एकदम सही है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। उसके बाद बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी सिलोम इज एब्सेंट, कौन से इसके अंदर सिलोम बॉडी सिलोम आपको एब्सेंट देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो टैपवर्म जो यहाँ पे दे रखा है, टैपवर्म किसकी टेनिया की यहाँ पे बात करेंगे, जो कि आपका प्लेटफॉर्म टैपवर्म होता है, इसके अंदर बॉडी सिलोम देखने को नहीं होता। उसका एंटीरियर प्रोबोसिस जो कॉलर और द लॉन्ग ट्रंक बॉडी पार्ट किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, हेमिकॉर्डेटा की यहाँ पे बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल इज अ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टेंडन्स एंड लिगामेंट, C and D विल बी करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही देखने को मिल रहा है आपको, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लास्ट के कुछ आपके 10 क्वेश्चन। स्केलेटन मसल अटैच विद द बोन बाय, स्केलेटन मसल बोन, अगर मसल टू बोन होगा तो आपका टेंडेंस होगा, ठीक है, और बोन टू बोन अगर आपका होगा तो क्या होगा, आपके लिगामेंट्स, ये याद रखने हैं आप, ठीक है। नंबर ऑफ वॉसा इफ्रेंशिया अराइज फ्रॉम द टेस्टिस ऑफ द फ्रॉग, टेस्टिस ऑफ द फ्रॉग कितने होते हैं, लगभग 10 से 12 देखने को मिल जाते हैं, कितने देखने को मिल जाते हैं, 10 से 12 पे देखने को मिल जाते हैं। विच टाइप ऑफ द सेल एपिथेलियम गेट स्पेशलाइज फॉर द सिक्रीशन एंड आर कॉल्ड ग्लैंडुलर सेल, ओके। कौन कौन से है बता दीजिए यहाँ पे, आपका बी जो है आपका क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर आपके आ जाएंगे, तो B and C विल बी द आंसर, ठीक है। वन डिक्रीजिंग लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इन फीमेल इज कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि अगर ये ऑस्टियोपोरोसिस कब होता है, फीमेल में मेनोपॉज होने के बाद क्या हो जाता है कि जो इसके अंदर एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, क्योंकि एस्ट्रोजन क्या कर देता है, बोन की डेंसिटी को मेंटेन करने में
मदद करता है। तो ईस्ट्रोजन यहाँ पे कम हो जाता है तो ऑस्टियोपोरोसिस कॉमन देखने को मिल जाता है फीमेल में, और आफ्टर मीनोपॉज आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल जाता है। सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका, 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, कौन कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। फैबुला इज बोन ऑफ द हाइंड लिम्ब एकदम सही है। टार्सल बोन आर इन 7 इन नंबर एकदम सही है। उसके बाद स्कैपुला सिचुएटेड डॉर्सली इन थोरेसिक रीजन बिटवीन सेकंड एंड सेवेंथ रिब एकदम सही है। टू हाफ ऑफ द पेल्विक ग्रिडल मीट डॉर्सली टू फॉर्म द प्यूबिक सिंपेसिस कंटेनिंग फाइब्रस कार्टिलेज। फाइब्रस कार्टिलेज मीट डॉर्सली, डॉर्सली नहीं होता है, वेंट्रली होता है, वेंट्रली। ये आपका गलत है, वेंट्रली होना चाहिए था। तो यहाँ पे ए बी सी इज करेक्ट, ए बी सी फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। लगभग लास्ट के आपके 6 क्वेश्चंस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मुझे लगता है मैंने काफ़ी तेजी पढ़ा दी आपको। जॉइंट बिटवीन कार्पल्स, जॉइंट जो आपके कार्पल्स के बीच में बात करें तो आपका हिंज जॉइंट बिल्कुल नहीं होगा, ग्रिडल जॉइंट आपका लगभग आंसर जाएगा। फाइबरस जॉइंट करेक्ट मैच बताना, ये जॉइंट के ऊपर ही, इसलिए मैंने ऊपर वाला अच्छे से नहीं बताया आपको, नीचे बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे चूज द करेक्ट मैच, बॉल एंड शॉकेट जॉइंट बिटवीन द ह्यूमरस एंड पेक्टोरल ग्रिडल, यही आपका करेक्ट है। सैडल जॉइंट की अगर मैं बात करूंगा बिटवीन द कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स, ठीक है, ये सैडल जॉइंट मेटा कार्पल्स के बीच में होता है, तो ये आपका गलत है। पीवर्ट जॉइंट की अगर मैं बात करूंगा, पीवर्ट जॉइंट आपका एटलास एंड एक्सिस, क्या आ जाएगा, एटलास एंड एक्सिस के बीच में आपको देखने को मिलेगा। फाइब्रस जॉइंट, नी जॉइंट आपका मूवेबल होता है, ये फाइब्रस जॉइंट जो होता है डू नॉट मूव एट ऑल, मूव नहीं होते हैं, डू नॉट मूव एट ऑल, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। तो आपका आंसर 4 चले जाएगा। 197 चूज द स्ट्रक्चर विच इज गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ट्रोपोब्लास्ट आपका अटैच होता है आउटर लेयर ऑफ द सेल में, ब्लास्टोसिस्ट एट द अटैच होता है एंडोमेट्रियम से ड्यूरिंग द इम्प्लांटेशन के समय। उसके बाद चूज द ऑप्शन फॉर द पाथवे ऑफ द स्पर्म मूवमेंट। स्पर्म मूवमेंट इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत जगह पे पूछे जा चुका है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर आ गए, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क दूंगा। आप सोच रहे हो क्या ही है, मेन एग्जाम में किसी को याद नहीं आता है। सेमिनस फेरस ट्यूब्यूल, रेटेटेस्टिस, वासा फ्रिंशिया, एपिडिडाइमस। अच्छा ये वाला इजी वाला दीजिए, जो लंबा वाला होता है ना जिसमें पूरा सीक्वेंस पूछता है, वो यूरेथर तक जाता है, वो इंपॉर्टेंट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिलैक्सिन इज प्रोड्यूस बाय, रिलैक्सिन बता दीजिए ओवरी से प्रोड्यूस होता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी सर्वाइसिस को रिलीज करने में बेबी का पार्चुरेशन के समय इंपॉर्टेंट होता है। इफ द रिलैक्सिंग जो हार्मोन होता है वो ओवरी से प्रोड्यूस होता है। इन वासा डिफरेंस ऑफ मेन आर सर्जिकली कट एंड ब्लॉक। वास इवरेशिया अगर आपका मेल का जो है सर्जिकली कट और ब्लॉक कर दिया तो सीमन तो आएगा, पर विदाउट स्पर्म, स्पर्म नहीं होगा, सीमन रहेगा, पर स्पर्म इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है, मतलब करेक्ट है, गलत मत मानना इसको, विदाउट स्पर्म बात कर रहा हूँ मैं, तो एकदम सही है, सीमन रहेगा पर स्पर्म नहीं रहेगा। इसी के साथ आपका पूरा बायोलॉजी का यूनिट 2 यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना, बहुत सारे लोगों को शेयर करते रहेंगे, फिर मुझे इंटरेस्ट आता है। जिस तरीके से आपने 2 लेक्चर में बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इसलिए मैं लगातार आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ। अगर आपका रिस्पॉन्स अगर बहुत फीका रहेगा तो इट विल बी, मतलब मेरे को डिसअपॉइंटमेंट होगा, फिर मैं जल्दी से पेपर लेके नहीं अभी आ सकता हूँ, क्योंकि और भी काम होते हैं, तो भी मैं उस सब काम छोड़ के तुम्हारे लिए एक पेपर बना रहा हूँ, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो प्लीज़ उसके लिए आपको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, प्लीज़, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।